Morning to all of you and welcome to your own channel Edu Bharat. Today my topic is MySQL. So as you know, MySQL is a database management system, relational database management system. Before starting this, you should know what is data, database system and RDBMS. So data is a raw fact. After processing it becomes information. And database is collection of record in a structured way is called database. Data means whatever we write on computer, that is data. For example, your name, आपका नाम जो आप लिखते हैं, लेटर, जो कुछ भी आप लिखते हैं इसमें वो आपका कहलाता है डेटा. सो डेटाबेस क्या हुआ? डेटाबेस मीन्स सपोज किसी ऑर्गेनाइजेशन की डिटेल हम रख रहे हैं. इट मे भी स्कूल हो सकता है, आपका बैंक हो सकता है. बैंक में हम क्या डिटेल रखते हैं? बैंक में कस्टमर की डिटेल है, उसके अकाउंट्स की डिटेल रख रहे हैं, कितना क्रेडिट्स, क्या डेबिट कर रहे हैं, ये डिटेल्स है. स्टूडेंट्स की हम मार्क्स की डिटेल रखते हैं, स्टूडेंट्स का हम एडमिशन डिटेल रखते हैं. सो ये कहता है डेटाबेस. अगर हम ये कहें कि पर्सन का बर्थ से लेकर डेथ तक, what is this? This is the data. We keep records of individual. So how can we manage this data? तो एक सिस्टम की ज़रूरत है जिसे हम कहते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. जब हम कंप्यूटराइज करेंगे इसे तो दैट इज डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. एंड आर लग जाता है रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. डीबीएमएस सॉफ्टवेयर आपके जो होते पहले यूज होते थे, दैट इज द DBase 3+. This was the earlier we were using. Nowadays we are using relational database management system. We can relate that database, that is called relational database management system. Example is Oracle, MySQL. MySQL is the open source software, and the father of MySQL is Michael Widnius. This is the CEO. This person is CEO of the AB company, or we can know the person is Monty. So MySQL store data made up of row and column just like Excel sheet. आप Excel sheet देखते हैं, Excel sheet में row and column होते हैं. MS Excel, this is also one kind of database software. So user can define, manipulate, control and query data using structure query language, more commonly used as SQL. So now the question comes, what is query? SQL मैंने आपको बताया, this is the language we use in the MySQL. So query is a simple statement and statement terminator is semicolon. So एक simple statement आप MySQL prompt में आप लिखते हैं जब, ठीक है, तो वो कहलाता है आपका query. ठीक है, तो MySQL में आपको जो मेन बताना है, हाउ टू क्रिएट अ टेबल इन MySQL. सो इसके लिए हम नेक्स्ट हमारा इसमें आता है, what is a database? As I told you earlier, collection of record in a structured way is called database. आप records का जो एक proper way में आप उसको arrange कर रहे हैं, either in manually और computerized. यहाँ पे हम manually नहीं, यहाँ पे हम करेंगे MySQL की मदद से, MySQL sorry. So a database is an organized collection of structured information or data typically stored electronically in a computer system. I have used the term electronically. So this is एन ऑनलाइन टेलीफोन डायरेक्टरी. अच्छा, ऑनलाइन टेलीफोन डायरेक्टरी कैसे हो सकती है? देखिए डेटाबेस का एग्जांपल, हम यहाँ पे डेटा ऑफ पीपल के फ़ोन नंबर स्टोर करके रख रहे हैं और अदर कॉन्टैक्ट डिटेल. क्लाइंट इन्फॉर्मेशन, अकाउंट, एक्टिविटीज़, लोन लेते हैं कि अगर उसका अकाउंट क्या है डिटेल, तो ये हम बैंकिंग में रखते हैं, उसको हमने नाम दिया बैंकिंग. स्टूडेंट्स इंफॉर्मेशन सिस्टम में हम स्टूडेंट्स का डिटेल रख रहे हैं. पेशेंट्स का डिटेल रखेंगे तो पेशेंट सिस्टम हो जाएगा. कंपनी सॉफ्टवेयर कंपनीज की डिटेल रखेंगे तो वो सॉफ्टवेयर कंपनी का रिलेटेड डेटा हो गया. सो दिस इज अप टू यू. वी कैन स्टोर एनी इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू एनी ऑर्गेनाइजेशन इन प्रॉपर मैनर. सो इट बिकम द मैनेजिंग ऑफ डेटा, और वी कैन से बाय द हेल्प ऑफ एनी सॉफ्टवेयर, तो ये बन जाएगा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. ओके, सो उसको जब हम डेटाबेस हमने बना लिया तो उस डेटाबेस को हम रिट्रीव करना है हमें डेटा. फॉर एग्जांपल जैसे हम माइनिंग करते हैं, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल में आपने पढ़ा है, अगर
साइंस के स्टूडेंट अगर यहाँ पे तो आपको पता होगा कि अगर हमारा और मेटल और अगर आपका गोल्ड का और है तो हम उससे गोल्ड निकालें, आयरन और है तो हम उससे आयरन मेटल एक्सट्रैक्ट करेंगे। ओके, द सेम इज हियर, डेटाबेस जो आपका बनेगा उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन वी कैन यूज बाय द हेल्प ऑफ क्वेरी। और एंड आई टोल्ड यू व्हाट इज क्वेरी, दिस इज एक सिंपल स्टेटमेंट है जिसको हम सेमीकोलन से टर्मिनेट करेंगे। ओके, और प्रॉम्प्ट आएगी आपकी MySQL, आई विल टेल यू लेटर। तो क्वेरी एक्चुअली क्या है, नॉर्मली कंसिस्ट ऑफ एन एसक्यूएल स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। ठीक है, आपकी अलग होती है, नीचे में होता है एसक्यूआर जो आपका एक्सएमएल डेटा में करते हैं एक्सक्वेरी, और एक आपकी ग्राफिकल क्वेरी लैंग्वेज होती है, दैट इज का एग्जांपल है सिपर जिसको हम यूज करते हैं ग्राफ में क्वेरी करने के लिए। ठीक है, और तो नेक्स्ट हमारा आता है इसमें MySQL प्रॉम्प्ट होती है, आपको पता है दिस इज द MySQL प्रॉम्प्ट जिसमें आप कमांड लिखेंगे। ओके, सो दिस इज द MySQL प्रॉम्प्ट, और इस प्रॉम्प्ट में हम आप कोई भी क्वेरी लिखेंगे। नाउ एक क्वेश्चन आता है कि पाइथन भी आपने पढ़ा, पाइथन लैंग्वेज और SQL स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस। तो पाइथन जो है इट इज अ हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है, दोनों में। इट इज यूज्ड फॉर बिल्डिंग एप्लीकेशन एंड डेटा एक्सप्लोरेशन, डेटा को हम एक्सप्लोर करेंगे, बिल्डिंग एप्लीकेशन। SQL is high performance language used to communicate with the database, यहाँ पे हम डेटाबेस से कम्युनिकेट करने के लिए जो लैंग्वेज यूज करेंगे दिस इज कॉल्ड स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। ठीक है, जिसमें आपको मैंने एक और बताया दैट इज एक्स क्वेरी और होते हैं एंड ग्राफ क्वेरी लैंग्वेज। ठीक है, नेक्स्ट टाइम हमारा आता है कि पहले डेटाबेस बनाएं कैसे हम। तो जो डेटाबेस हम बनाएंगे फॉर एग्जांपल इसके लिए हमें पहले क्या क्या पता होना चाहिए। ठीक है, तो डेटाबेस में ये मैंने एग्जांपल दिया अभी आपको, पहले MySQL प्रॉम्प्ट में हमने लिखा है क्रिएट डाटाबेस फ्लावर। एक फ्लावर का हम डिटेल ले रहे हैं, फ्लावर में डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लावर, तो हमने डेटाबेस का नाम रखा फ्लावर, ये है डेटाबेस का नाम फ्लावर। ठीक है, उसको हमें ओपन करना होता है डेटाबेस को। नाउ डेटाबेस और टेबल का रिलेशन जस्ट लाइक एज अ प्लॉट होता है। सपोज आपको अपने सपनों का महल बनाना है, आपको अपना ड्रीम हाउस बनाना है, तो सबसे पहली रिक्वायरमेंट हमारी क्या होगी, यू नीड अ लैंड, आपको कोई जगह चाहिए होगी जहां आप घर बनाएंगे, अपने सपनों का महल बनाएंगे। तो वो प्लॉट, दिस इज कॉल्ड प्लॉट, तो वो प्लॉट जो वो लैंड जो होगी वो जस्ट लाइक अ डेटाबेस है। और उस डेटाबेस में आप जो घर बनाएंगे उसमें रूम्स होंगे आपके, तो इमेजिन वो रूम्स आपके हो गए टेबल। अब वो तो आपका एक ही एड हो गया ना, एक आपका एड्रेस हो गया घर का, ठीक है, और उस घर में, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, आप एक डेटाबेस में डिफरेंट टेबल क्रिएट कर सकते हो। जैसे आपने एक स्कूल की टेबल कर ली, स्टूडेंट डेटा, एक आपने फ्लावर टेबल कर ली, और आप एम्प्लॉय डेटा। ठीक है, तो डेटाबेस आपका एक होगा जिसमें आप डिफरेंट टेबल्स क्रिएट कर सकते हैं। तो रिलेशन हमारा क्या है, इन अ डेटाबेस वी कैन क्रिएट मोर देन वन टेबल। डेटाबेस के अंदर आपका टेबल आएगा, टेबल के अंदर डेटाबेस नहीं होता है। आप एक जगह लेंगे वहां घर बनाएंगे ना, घर के अंदर तो प्लॉट नहीं होता ना, तो जैसे सो यहाँ पे अब हमारा आता है यूज फ्लावर, हमने उसको ओपन किया। यूज फ्लावर मीन ओपन दैट डेटाबेस फॉर क्रिएटिंग अ टेबल। अब क्रिएट टेबल फ्लावर, ठीक है, अनदर कमांड इज क्रिएटेड, तो वी शुड लर्न डिफरेंट कमांड्स है। एफ नंबर, एफ नंबर आपका क्या है, एट्रीब्यूट्स। ठीक है, और ये डेटा टाइप है आपका इंटीजर, कितना साइज लिया मैंने, 2 साइज लिया, एंड वी राइट हियर प्राइमरी की। एफ नंबर इज एन एट्रीब्यूट और फील्ड नेम, मतलब हमने कोई नंबर दिया, दिस इज द इंटीजर नंबर वी आर टेकिंग, इंटीजर 2 लिया प्राइमरी की। एफ नेम लिया मैंने फ्लावर नेम, वर्कर लिया 20। आई विल टेल यू व्हाट इज वर्कर, व्हाई वी शुड टेक वर्कर। देन क्वांटिटी, कितनी है क्वांटिटी उस फ्लावर की, वो भी इंटीजर में लेंगे नंबर में। देन डेट, परचेज डेट को डेट में लेंगे। दिस आर दी डेटा टाइप व्हाट आई एम वालिंग, वर्कर, इंटीजर एंड डेट एंड डेसिमल, दीज आर दी डेटा टाइप। और ये जो मैंने आपको बताया एफ नेम, जो आपको ये बता रही हूँ मैं, दिस वन और दिस वन, क्वांटिटी और पी कोड और प्राइस, पी डेट एंड एफ, दीज आर दी फील्ड नेम और डेटा नेम। सो वी शुड नीड data name, then data type, size, these are we can use.
सो डेटा टाइप कौन कौन से होते हैं MySQL में? न्यूमेरिक डेटा टाइप होंगे आपके, जिसमें से हमने लिया भी इंटीजर क्योंकि न्यूमेरिक वैल्यू लिया। फिर मैंने लिया डेट एंड टाइम क्योंकि यहाँ पे मैंने डेट लिया है। कैरेक्टर एंड स्ट्रिंग में कैर, वर्क एंड टेक्स्ट, ये हम डिटेल में बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें आपके फर्दर होते हैं टाइनी, मिड, लार्ज। ठीक है, सो मैक्सिमम आप अगर लेते हो टेक्स्ट कैरेक्टर वैल्यू, सो टाइनी टेक्स्ट बताया जैसे मैंने इसमें, या आप अगर कैर में लेते हो तो 255 256 कैरेक्टर हम ले सकते हैं। लार्ज जो टेक्स्ट लेंगे हम उसमें अप टू 4 GB डेटा, डिपेंड ऑन द वर्जन ऑफ द MySQL। ठीक है, MySQL का वर्जन 5.1 से नाउ वी आर यूजिंग 8.3 समथिंग, वी कैन यूज इट। ओके, सो दिस आर टेबल के लिए मैंने बोला फर्स्ट वी हैव टू मेक द ब्लूप्रिंट ऑफ दैट। ब्लूप्रिंट मतलब रफ वी कैन मेक इट। सपोज मैंने यहाँ पे एम्प्लॉय, अगर मैंने फ्लावर का लिया सपोज, तो फ्लावर ने मैंने ले लिया F नंबर। सबसे इजी होता है अगर आप एम्प्लॉय ले रहे हैं तो E नंबर ले लीजिए, बुक का डिटेल है तो B नंबर ले लीजिए, फ्लावर है तो F नंबर ले लीजिए, हॉस्पिटल है तो H नंबर। तो फर्स्ट बिकॉज दिस इज द यूनिक नंबर और वी कैन से द सीरियल नंबर, दैट मीन्स यूनिक वैल्यू, इट मे बी द प्राइमरी की। ठीक है, ई नेम आपको चाहिए, एम्प्लॉय लिया तो ई नेम लिया था मैंने, वहाँ फ्लावर का फ्लावर नेम लिया था। यहाँ पे क्वालिफिकेशन लिए मैंने एम्प्लॉय की, उसका डेजिग्नेशन लिया सैलरी। तो जस्ट थिंक अबाउट दिस 5 फिंगर्स, 5 का पंच आप याद रखिए 5 फिंगर से। सो 5 आपने एट्रीब्यूट सेलेक्ट करना है पहले। ओके, उसके बाद ये आपका क्लिक हो गया एट्रीब्यूट नेम, तो ये एट्रीब्यूट नेम हमने सेलेक्ट कर लिया। 5 सोच लिए। सपोज मैंने लेना है यहाँ पे हॉस्पिटल की डिटेल ले रहे हो, आपके एरिया में जितने हॉस्पिटल्स हैं, तो पहले मैंने H नंबर दे दिया, हॉस्पिटल नेम दे दिया। उसके बाद मैंने, क्योंकि हॉस्पिटल का आपका होता है कि कितने बेड उसमें होंगे, जिसके हिसाब से हम हॉस्पिटल लगाते हैं कितना बड़ा है, तो हमने ले लिया नंबर ऑफ बेड्स ले लिए। फिर हम चाहते हैं नंबर ऑफ डॉक्टर्स भी ले सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ डॉक्टर्स कितने, या टोटल नंबर ऑफ स्पेशलाइजेशन, या उसके चार्जेस कैसे हैं, इस तरह से हम उसको मेनली जो डेटा जो आपको हॉस्पिटल की इंफॉर्मेशन दे, ठीक है, वो हम इसमें ले सकते हैं। इसी तरह से आप दिमाग में कोई भी टेबल सोचिए, किस तरह से उसका ब्लूप्रिंट तैयार कीजिए, देन वी कम टू द क्रिएशन ऑफ टेबल व्हाट आई हैव डन। सो ये फील्ड नेम, एट्रीब्यूट नेम, फील्ड नेम, कॉलम नेम, ये सेम होता है। ठीक है, डेटा टाइप मैंने आपको बताया, जैसे ई नंबर है उसको हमने किस में लेना है, ई नंबर को हमने लेना है इंटीजर में। क्यों? क्योंकि न्यूमेरिक वैल्यू है। अभी जैसे मैंने आपको पीछे दिखाया, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने आपको बताया था एफ नंबर को इंटीजर में लिया हमने, कितना साइज लिया 2, दैट इज 99 तक मैं ले सकती हूँ, 99 डिजिट तक। ओके, एफ नेम मैंने लिया वर्क एट 20। वर्क एयर और कैर का डिफरेंस हम बाद में पढ़ेंगे। वर्क एयर होता है मतलब कि फ्लावर का नेम देखिए, एक हो गया लोटस हो गया, एक हो गया मैरीगोल्ड, एक हो गया सनफ्लावर, तो नंबर ऑफ कैरेक्टर्स डिफरेंट है, लेटर्स आपके डिफरेंट है, तो उस वजह से हमने वर्क कैर लिया। तो इट इज जस्ट लाइक अ स्प्रिंग। स्प्रिंग मतलब क्या होगा, आपका मेमोरी सेव होगी। हाउ कैन मेमोरी सेव, अगर मैंने 20 मैक्सिमम लिया है और मेरा फ्लावर केवल रोज 4 लेटर आ रहे हैं, तो रेस्ट ऑफ द जो 16 वो क्या हो जाएंगे आपके स्ट्रिंग को, तो आपकी मेमोरी सेव हो जाएगी। सो फिक्स्ड अगर हम लेते हैं कैर में, लाइक फोन नंबर, मोबाइल नंबर, उसमें 10 डिजिट मुझे पता है फिक्स है, तो उसको मैं कैर में लूँगी। ठीक है, जहाँ मुझे पता है फिक्स है, पिन कोड आपको लेना 6 या 5 डिजिट है, एक आध हो ज़्यादा आप ले सकते हैं, तो उसे हम लेंगे किसमें, कैर में। और न्यूमेरिक वैल्यू किस में लेंगे हम, इंटीजर। अब आप कहेंगे पिन नंबर को हम इंटीजर में क्यों नहीं लेंगे, नॉर्मली हम इंटीजर को उसमें लेते हैं जहाँ वी नीड द कैलकुलेशन। पिन नंबर की तो कोई कैलकुलेशन नहीं, फोन नंबर में कोई कैलकुलेशन नहीं, तो वी शुड टेक कैरेक्टर वैल्यू। ओके, सो ये आपको क्लियर हो गया। यहाँ पे एफ नेम लिया, वहाँ पे मैंने क्या लिया है, ई नेम लिया। देखिए, ठीक है, ई नेम को हमने किस में लिया है, यहाँ पे वर्क एयर में ले लेंगे। क्वालिफिकेशन बताइए आप कैसे लेंगे, क्वालिफिकेशन में आप क्या लिखेंगे, ग्रेजुएशन है, हायर सेकेंडरी है, एमफिल है, या पोस्ट ग्रेजुएट है, या बीए, बीकॉम, बीएससी, व्हाटएवर यू आर राइटिंग, तो ये भी हमारा कैरेक्टर में आएगा, टेक्स्ट में, दैट इज वर्क कैर और कैर दोनों में ले सकते हैं। फिक्स वैल्यू लेना है तो कैर में, वेरिएबल लेंथ वेरी कर रही है लेंथ, तो आप ले लेंगे किस में, वर्क कैर में। ओके, नेक्स्ट इज द डेजिग्नेशन, वी जस्ट सी व्हाट वी हैव डन। वहाँ पे हमने लिया हुआ है क्वांटिटी और पी डेट, परचेज डेट लिए। यहाँ भी हम ले सकते थे डेट ऑफ ज्वाइनिंग, बट आई हैव टेकन द डेजिग्नेशन एंड सैलरी। सैलरी को हमने लिया है डेसिमल में, यहाँ हमने सैलरी किस में ली, प्राइस किस में लिया, डेसिमल में।
अच्छा डेसिमल में हमने क्या लिया देखिए 6,2, मतलब मैक्सिमम वैल्यू मैं डाल सकती हूँ उसमें आपकी 9 लिखा आपने 9, अगेन आई कैन राइट 9, again I can write 9, again I write 9, that is 4999, then put dot and we can write 9 and again 9. So maximum value we can write, this is the 6 digit, this total is the 6, 4 before decimal and 2 after decimal. If I write 5,2 then we can take only 3 and after that 2. Okay, so whatever we write after comma, that will be the after decimal point, and this before comma we should take the total value including after decimal. ठीक है, तो ये डेसिमल में हमने लिया है और फ्लोट भी ले सकते हैं. सो नेक्स्ट हमारा डेजिग्नेशन और सैलरी हमने किस में ले लेंगे, आपके ऊपर है कितने डिजिट लेना है. 8,2 करेंगे तो टोटल कितना होगा 6 times 9, देन आफ्टर डेसिमल 2 वैल्यू. Okay, so this is the data type. Now primary key, what is the symbol primary key? Why I have taken here the primary key? So primary key means duplicacy not allowed. दो चीजें याद रखना है, एक तो duplicacy allowed नहीं है डेटाबेस में, सेकंड हमारा क्या होता है इसमें not null, null value cannot be accepted, we cannot leave blank. ठीक है, अब देखो कि हर स्टूडेंट्स का कोई नंबर तो होगा, रोल नंबर होगा. ठीक है, विदाउट रोल नंबर कोई स्टूडेंट क्लास में नहीं होता है. ठीक है, आपका एडमिशन नंबर जरूर होता है, तो दिस शुड बी द प्राइमरी की. ओके, दिस शुड यूनिक होना चाहिए और डुप्लीकेसी नॉट अलाउड और नल वैल्यू नहीं होनी चाहिए. सो ये हमारा हो गया टेबल का क्रिएशन का. नाउ द कीज, अभी मैंने आपको प्राइमरी की बताई थी, तो यहाँ पे कीज की जरूरत होती है. प्राइमरी की, कैंडिडेट की, ऑल्टरनेट की. ठीक है, और ऑल्टर की वी कैन राइट, यूनिक की एंड फॉरेन की. इसको समझने के लिए आप एग्जांपल सोचिए. सपोज आपकी एक कंपनी है, आपने इंटरव्यू कॉल किया किसी पोस्ट के लिए एंड यू जस्ट कॉल द 10 लेटर आपने भेजे हैं, 10 को कॉल किया है, दे विल कम फॉर द सो एंड सो डेट फॉर इंटरव्यू. ठीक है, आपने इंटरव्यू लिया, तो जो आपने कॉल किया नंबर ऑफ कैंडिडेट्स वर्ड मैंने यूज किया ना, दैट इज कॉल्ड द कैंडिडेट की. मतलब एक टेबल में आपने जितने एट्रीब्यूट जो 5 आपने लिए थे, दे आर ऑल कैंडिडेट की. कैसे देखिए, अभी मैंने यहाँ लिए ना, दे ऑल आर कैंडिडेट, सैलरी, डेजिग्नेशन, क्वालिफिकेशन, ई नेम एंड ई नंबर. तो ये आपके पांचों हो गए कैंडिडेट. ओके, अब मैंने इसमें से एक को सेलेक्ट करना है. मेरे पास ये आए हैं नाम, ठीक है, 10 नाम थे, तो वो 10 कैंडिडेट थे. वन इज सेलेक्टेड फॉर माई जॉब, जो मैंने जॉब देनी उसको मैंने वन को सेलेक्ट किया, सो दैट इज द प्राइमरी. सो ई नंबर इज द प्राइमरी. ठीक है, हो सकता है मैंने यहाँ पे कुछ और लिया होता. ठीक है, तो वो हो जाता आपका ऑल्टरनेट की. मतलब वन कैंडिडेट विच यू हैव सेलेक्टेड फॉर द जॉब, दिस इज द प्राइमरी की. बट मे बी द पॉसिबिलिटी कि पर्सन कैन रिफ्यूज फॉर एनी रीजन, सो यू जस्ट सेलेक्ट सेकंड वन. तो सेकंड वन इज ऑल्टरनेट. if the first person refused or maybe any problem, he will not join, so the second person is the alternate. So alternate key, candidate key, primary key, is it clear? Next, one of the person who has come from any other company or maybe already in work, so he is the primary key of that company, but he has come here, so this is the, or maybe the another branch person has come here, so that will be the foreign. Or you can say foreigner. Foreigner means that simply you should know the foreigner. If you go any other country, then you are the foreigner for that country, and any other country person will come in your country, that will be foreigner for your country. So the same logic we will apply here. That means primary key of any other table, ठीक है, become the foreign key of existing table और current table. ठीक है, हम यहाँ पे कॉमन पीपल हो सकते हैं, लेकिन जब हम यहाँ से किसी और कंट्री में जाते हैं तो हमें वीज़ा, पासपोर्ट रिक्वायर है, सो वी आर द वन. ठीक है, फॉर दैट कंट्री वी आर द फॉरेनर. So this is the foreign key. Unique key is just like a primary key, but here null value is accepted.
unlike primary key, here null value is accepted. Okay, so we can use more than one unique key in a table, but only one primary key in a table. एक टेबल में आप एक ही प्राइमरी की यूज कर सकते हैं. नेक्स्ट, जब आपने डेटा बना लिया, टेबल जब हमने बना लिए, तो उसके बाद हमें डेटा इंसर्ट करना होता है. सो हाउ कैन वी इंसर्ट द डेटा? तो दैट इज इंसर्ट स्टेटमेंट. इंसर्ट स्टेटमेंट हमारी होती है सिंगल रो और मल्टीपल रो. दैट मीन्स मुझे एक क्लास में 40 बच्चे हैं, ठीक है, और मुझे एक एक बच्चे का रिकॉर्ड या तो मैं एंटर करूं या मैं 10-10 बच्चों का एक साथ भी एंटर कर सकती हूँ. ठीक है. सो व्हेन आई एम एंटरिंग सिंगल डेटा, तो दिस इज कॉल्ड द सिंगल स्टूडेंट रिकॉर्ड, दैट इज द सिंगल रो. और मल्टीपल रो अगर मुझे करना है, जैसे मैंने अभी कहा आपको 10 स्टूडेंट्स का डेटा एक साथ में कर रही हूँ, सो दैट इज कॉल्ड मल्टीपल. सिंगल रो के हमारे सिंटेक्स है, देखिए, इंसर्ट इनटू टेबल नेम, इंसर्ट इनटू फ्लावर जैसे मैंने लिया, और उसकी वैल्यूज मैं लिखूंगी वैल्यू और वैल्यू. सिंगल है तो वैल्यू चलेगा. ठीक है. देन आई कैन राइट एफ नंबर तो 1, name that is rows, then we can write another thing. Now one thing must remember, जिस ऑर्डर में आपने टेबल क्रिएट की है उसी ऑर्डर में आपको डेटा डालना है. अगर यहाँ एफ नंबर है तो एफ नंबर का पहले, देन एफ नेम है, फिर क्वांटिटी है, डेट ऑफ परचेज है. सो दिस ऑर्डर विल बी सेम, ऑर्डर कैन नॉट बी चेंज. ओके. इंसर्ट इनटू टेबल नेम कॉलम 1 कॉलम. दिस अनदर वे फॉर सिंगल रो. आप कॉलम नाम भी लिख सकते हैं, कॉलम का नेम, दैट इज यहाँ फ्लावर नंबर, फ्लावर नेम, क्वांटिटी. तो इट शुड बी रिमेंबर. ओके. सो दिस इज द अनदर, दिस इज द टू वे सिंटेक्स, वी कैन यूज एनी वन ऑफ दिस. Another is insert multiple value, as I told you. So I have used here insert into table name. जो भी आपका टेबल का नाम है, यहाँ टेबल नेम की जगह टेबल का नाम आएगा, टेबल वर्ड नहीं आएगा. वैल्यू, यहाँ पे वैल्यूज यूज करेंगे बिकॉज मोर देन यहाँ वैल्यू वर्ड नहीं होगा. और वैल्यू 1, वैल्यू 2, वैल्यू 3. सो वी हैव यूज्ड हियर द वैल्यू 1, 2, 3, 4, 5 रोज एट अ टाइम वी हैव यूज्ड हियर. एट द लास्ट आपने अगर 10 लेने तो 10 लीजिए, फिर यहाँ पे आप लगाइए सेमीकोलन बिकॉज इट इज स्टेटमेंट टर्मिनेटर. टिल देन यू कैन यूज कॉमा. ओके. नेक्स्ट इज सेलेक्ट स्टेटमेंट. आपने टेबल क्रिएट कर ली, उसमें आपने डेटा इंसर्ट कर लिया, अब आपको उसको डिस्प्ले कराना है, तो कमांड यूज होगी सेलेक्ट अनदर कमांड, आइदर कॉलम 1 कॉलम 2. सपोज मुझे चाहिए फ्लावर नंबर और नेम क्वांटिटी. आई डोंट वांट द डेट ऑफ परचेज हियर, या मुझे केवल फ्लावर नेम और क्वांटिटी चाहिए कितने, तो मैं दूंगी सेलेक्ट फ्लावर नेम कॉमा क्वांटिटी. आपको यहाँ पे कॉलम का नेम लिखना है, फ्रॉम टेबल नेम, और यहाँ मैं लिखूंगी सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम. दैट मीन्स वॉट एवर डेटा वी हैव गिवन दैट ऑल विल बी डिस्प्ले. क्लियर? सो दिस इज द वे. नाउ आई विल शो यू हाउ टू मेक टेबल using MySQL. Okay, so let me show you how can we create the data in MySQL. So MySQL में डेटा क्रिएट करने के लिए फर्स्ट वी हैव टू यूज MySQL. MySQL के लिए MySQL यूज करते हैं. सो लेट मी यूज इट. So now we create the table. So first we have to start the MySQL. So we have just MySQL. We give the password, whatever password you have given. So I have given the password, and you can see we are using the 5.7. You can use 8.3 up to. So I will just install this later. So first we have to write the command here, create database flower and semicolon. This I can write it here, or we can just copy it the command. We have the copied it. So we have written here create database query. Okay, that means the command is executed properly. So now we have to open the database by the help of command use database name. So flower. The same name we can take what I have taken here. No need to write the database. Then put the semicolon. You can say database change, that is command is quietly okay. Now we have to create a table. So we have to write create
table, then we write flower. Both the name we can take the same name, no problem. But here we don't put the semicolon because this is not that we cannot use the statement terminator here because we have to create the table. So the first I have to take f number int. I told you the data type, and the 2 I have taken here, and primary key because I don't want duplicate value, so I have written here the primary key. So after writing this we put the comma, and the next we can take f name. This I have taken varchar, and I can give it here 20 or 10. You can take as per your choice and depend on the flower name which you are taking. Then after that I have written the quantity, that is we have taken QTY. Now what I am writing here, there should not be any space like f number, f name, quantity. You don't write any space here. So we can write here quantity int, and again we can give the 4 or 3, it is up to you again, comma, and I can give the price. What is the price? Or maybe suppose purchase date, so we can take here p date, that is the date of purchase, and this don't give the size, automatically given by the taken by the MySQL. So here last I take the price of the flower, so we can write price. If you want to write the whole price, then of, then dash, that is don't write dash, this is underscore, we can use whenever you require. So price, then we can write here decimal. We can take the price, that is amount, always in decimal because decimal value required. So we can write here 6 comma 2, that means maximum I can take 4, then after decimal value. So here we have written this, then you can see query OK, that means table already created. Then we give the command DESC, and the name is flower, FLOWER. I have given the table name, so we can see the structure of table FLOWER, because I have written FLOER, so it will not display because we have given the wrong name. So we can write FLOWER, flower, and you just take it. So whatever the database we have taken here, that is the field name or attribute name is flower, number, name, quantity, purchase date, and price. Type is mentioned in what I have given here, integer, varchar, integer, date, and decimal. Null value means primary key, that is not accepted null value. As I told you, default all the value is null. So this is the structure of the table. Now we can insert insert into table name what, flower, FLOWER, flower. Then we can write value, VALUE, value. I am giving the value. We can write 1 comma flower name, I can write rose, double quotes, comma, I can write the flower quantity. I have taken the 34 flowers suppose, and the purchase date within quotes, all the integer value without quotes, and all character value within quotes. So date is also, and format of date is we can write 2023 first. Here we can write the dash 09 dash 10, or anything we can write date, that is year, month, and date, comma, we can write the price. The price I can write to 34.56 because I have taken in decimal. So this is maximum I have taken. I can write 3 digit, it's okay, no problem. So we put this semicolon, this is okay. Now just want to check what I have filled. So I can write select star from, table name is flower, FLOWER. So this is the how can we create the table, how can we insert the data, and how can we display whatever I have fed in particular table. So we have just entered this, and we can write another all the values. For example, more than one value, how can I insert? So I can write here INSER insert. I can take it here by this command. Suppose I have taken this one, this, okay, and I don't put here this one, and here we have to take the values because more than one value we are giving. So here we write values,
and after this is the parenthesis, okay, and I put the comma here, comma, and enter. I can write it here, another bracket, and we can write another value, that is 1. No, it will not accept 1 also, because we have taken here, so it will show the error. Okay, so I can just put it here, it will not accept it. Okay, why? Because I have given the 221, I have given another. I can write it here, I just put it here semicolon, because let me check, it will accept, because I have taken the primary key and I have given here 1, so it will not accept, error will be displayed because I have given this. So we can use this another command, for example this, and we have to change it. Rows it is okay, I could write here 2, I have given here the 2, okay, and this will be comma, okay, and then after that I can write here enter, I can write the values. So I have just taken this also, and I just erase it and change the name. So I just erase it, flower values update, I can put another value only. So I have write here 2, I have given there, I can write here 3 or 32 we can write, and I can write here marigold, MERIGOLD, marigold, okay, and this is okay. We can write this date, we can change it, so I can put the date that is 11, okay. So enter, we can put it here semicolon, or we can write more than other value, so we can write it here. So the two record is display. So it is up to you. SELECT, select star FROM from, what is the table name? Flower, FLOWER. Then you can see 3 records we have entered. So now you got it. So this type you have to create the table. Now we come to the point after that what you understand. So check your knowledge. So let me on this. So the select statement we have done, how to create the table, and after creating the table, inserting a command, how can we use the select statement? That is, either you can print the column 1, that is part number, or maybe the flower name or the price. Select star means all the data what you have filled, that will be come according to column, how many columns you have taken. So now the next is, after doing this, you just check what you have. So check your knowledge. The first, Dash is a query language used for graphics pattern. That means jQuery. Graphics query is a query language that is used for the graphics pattern. The data will be the graphical. This is just like a structured query language, but it is for the graphic data. Next is, in Dash data type, maximum 255 characters can be used. That is char. Primary key cannot accept dash value, that is null value. Which of these field type would be best to hold the title of Indian film? Indian film matlab any film, okay, like DDLJ, and now the latest movie Jawan, or next any other movie. So which type of data type you have to take? So here date, no, this is for the date. Integer, then what we can take? Blob, this is for the image. So what we have to take? We should take here varchar. Okay, that is char and other data. So the next is assignment. This is the assignment time. Create a table to store the data of Indian cricket player team. You just try to make it. Or any problem, you just comment me. I will explain. We take the example of any other data. Then I will show you how to create this kind of data, like library, Indian classical singer, historical places of India, Indian scientists, and wildlife sanctuary of India. So try to make this. If you like it, share it. The other, comment any problem. Thank you very much for giving your precious time. All the best for you.
exam. Bye bye. God bless you. Thank you.